ये तुम हर बात पे क्यों नाराज हो जाती हो बार बार यार? तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मुझे तुम्हारा ऐसे मुंह बना के मुझसे रूठ जाना कितना अजियत देता है। मुझसे ऐसे दूर मत हुआ करो प्लीज मारूख। वॉइस ऑफ के मौजूद सामीन को अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी कहानी है माहरूख और इफ्तिखार की। मोहब्बत अक्सर हमारे अपने बड़ों के फैसले की वजह की नज़र हो जाती है। माहरूख के बाबा के इंतकाल के बाद वो और उसकी अम्मी उसके मामू के घर शिफ्ट हो गए थे। वालिद की वफ़ात के बाद तो जैसे उनकी दुनिया ही उलट गई थी। बचपन में यतीम हो जाने का दुख और दूसरों की जली कटी बातें सुनकर बड़े होना कैसा होता है ये माहरूख को बहुत अच्छे से पता था। बहुत मेहनत करके दिन रात एक करके माहरूख की अम्मी ने उसको बड़ा किया था। जिंदगी की हर आसाइश तो नहीं लेकिन ज़रूरत की हर चीज़ ज़रूर मुहैया की थी उसको उसकी अम्मी ने। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के साथ साथ माहरूख बाहर ट्यूशन्स भी पढ़ाने जाया करती थी ताकि अपनी अम्मी की कुछ मदद कर सके। एक दिन माहरूख की दोस्त की तबीयत अचानक ख़राब हो गई यूनिवर्सिटी में, जिसकी वजह से वो कई दिनों तक एब्सेंट रही यूनिवर्सिटी से। उसकी तबीयत का पूछने के लिए वो ट्यूशन से वापसी पर उसके घर चली गई। वहाँ उसकी मुलाकात समीर से हुई। समीर उसकी दोस्त का भाई था। समीर को प्यार से सनी बुलाया करते थे। सनी वही लड़का था जो माहरूख से बेइंतहा मोहब्बत करता था और एक साल उसका सीनियर भी था यूनिवर्सिटी में। ऐसे आमने सामने मुलाकात माहरूख की होती रही थी, पर उसे कभी यूं बात ना हुई थी जैसे आज हो रही थी आमने सामने। सनी एक नॉर्मल घर से ताल्लुक़ रखता था और सबकी नज़रें सनी पे ही टिकी थीं, क्योंकि ये अपनी डिग्री कंप्लीट करके घर की जिम्मेदारियां उठाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा बेटा होने के साथ साथ एक गोल्ड मेडलिस्ट भी था, यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा स्टूडेंट था और माहरूख से दिल ही दिल में बेइंतहा मोहब्बत करता था। कभी हिम्मत नहीं हुई उसकी इजहार की, बस उसको दूर दूर से ही देख के काम चला लिया करता था। आज माहरूख को सामने पाकर उसकी बातें सुनकर सनी को बेहद खुशी हो रही थी। माहरूख रोज ऐसे ही मिलने आती अपनी दोस्त से और किसी न किसी बहाने सनी माहरूख से बातें करना शुरू कर देता। ये सिलसिला ऐसे ही शुरू हो गया। रोज दोनों घंटों बातें किया करते थे। एक दिन अचानक माहरूख के घर रिश्ता आया उसके मामू के बेटे का, जिसका नाम इफ्तिखार था। आगे सुनने के लिए नेक्स्ट पार्ट ज्वाइन करें और मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने निगहबान।